कभी नोटिस किया है क्लास में, ऑफिस में या ग्रुप में, जो बंदा सबसे ज़्यादा साइलेंट होता है उसे सब सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर एक दिन वही बंदा सबको शॉक कर देता है। बट रियल क्वेश्चन ये है, क्या जानबूझकर वीक टैक्ट करना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक स्टूपिड मिस्टेक है जो तुम्हारी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देगी। और आज मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल लाइफ टेस्ट का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। और एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बताऊंगा जो अगर गलत यूज़ किया तो तुम्हारी इमेज परमानेंटली डैमेज हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया में हर कोई स्ट्रांग दिखना चाहता है, सबको अल्फा बनना है, सबको डोमिनेटिंग बनना है, सबको प्रूफ करना है कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन आयरनी ये है, जितना ज़्यादा तुम प्रूफ करने की कोशिश करते हो उतना ही लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। स्ट्रेंज राइट? तो मैंने डिसाइड किया मैं अपोजिट ट्राई करूँगा। मैं 24 आवर्स के लिए वीक एक्ट करूँगा। डे स्टार्ट होता है, मैं इनिशियली स्लो बोलता हूँ, आई कांटेक्ट अवॉइड करता हूँ और थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करता हूँ। और गैस करो क्या हुआ, लोगों का बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो गया। जो पहले न्यूट्रल थे अब मुझे लाइटली लेने लगे। एक बंदा तो लिटरली बोला, भाई तू थोड़ा लॉस्ट सा लग रहा है। लॉस्ट? सीरियसली? मैं कोई गूगल मैप नहीं हूँ। बट यही से गेम स्टार्ट होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता गया मुझे फील होने लगा कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरे ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, मुझे इंटरप्ट किया जा रहा था और सबसे डेंजरस चीज़, मुझे हार्मलेस ट्रीट किया जा रहा था। ये वो मोमेंट था जहाँ 90% लोग ब्रेक हो जाते हैं, या तो वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर अपनी रिस्पेक्ट के लिए फाइट करते हैं। बट मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि असली टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला था। कुछ घंटे बाद मैंने सडनली अपना बिहेवियर स्विच किया, वॉइस स्टेबल करी, आई कांटेक्ट डायरेक्ट करा और एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट टोन। और फिर मैंने एक सिंपल सा पॉइंट रखा डिस्कशन में और पूरा इन्वायरमेंट फ्रीज हो गया। सेम लोग जो मुझे इग्नोर कर रहे थे अब मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो चुका था। ये एक हिडन साइकोलॉजी है। जब तुम हमेशा स्ट्रांग दिखते हो लोग उसको नॉर्मल मान लेते हैं, बट जब तुम पहले वीक अपीयरेंस करते हो और सडनली स्ट्रांग बन जाते हो तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और हमारा ब्रेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरता है, इसलिए लोग सडनली तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम हमेशा टॉपर हो कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन अगर तुम लास्ट बेंच से उठ के टॉपर बन जाओ सब बोलेंगे भाई ये कब हुआ। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रैप है, अगर तुमने वीक एक्ट को गलत यूज़ करा तो लोग तुम्हें परमानेंटली वीक ही समझेंगे। और एक बार वीक का लेबल लग गया उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने सुना तो होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो कभी भी तुम किसी से मिलते हो तो अपनी प्रेजेंस को एकदम डोमिनेटिंग रखो। ये कोई गेम नहीं है जहाँ तुम बार बार रीट्राई कर सकते हो, ये रियल लाइफ है। फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर मोर देन यू थिंक। तो क्या वीक एक्ट करना काम करता है? यस, बट ओनली इफ़ यू नो व्हेन एंड हाउ टू स्विच। ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब तुम ऑलरेडी अवेयर हो अपनी वैल्यू से, तुम कंट्रोल में हो अपने इमोशन से और तुम परफेक्ट टाइमिंग पे स्विच कर सकते हो। अदरवाइज ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। रियल पावर ये नहीं है कि तुम हमेशा स्ट्रांग दिखते रहो, रियल पावर ये है कि तुम डिसाइड करो कि कब स्ट्रांग दिखना है और कब इनविजिबल रहना है। साइलेंट रहना वीकनेस नहीं है, लेकिन बिना रीज़न के वीक एक्ट करना स्टूपिडिटी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीक एक्ट करना एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन एक ऐसा माइंडसेट भी है जो अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम बिना कुछ बोले लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। और बिलीव मी, ये नेक्स्ट लेवल है। अगर तुम्हें समझना है कि कैसे कुछ लोग बिना लाउड हुए किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं तो एंड स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उस पर अभी क्लिक करो, क्योंकि अगर तुमने ये माइंडसेट समझ लिया तो तुम्हें कभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल जस्ट बी रिस्पेक्टेड। और अगर तुम्हें और वैल्यू चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो खत्म होगी, भागो यहाँ से।